हेलो जी, राधे राधे। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए एक लंबी सी वीडियो बनाई जाए, बट कहीं न कहीं मैं रुक रही थी बिकॉज़ टाइम इश्यू, वर्कलोड। सो आज फाइनली मुझे वो टाइम मिल गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो तो बनाना बनता है ना। सो मैं एक फाइल सिलेक्शन वीडियो रख रही हूँ। आप एक फाइल चूज़ कीजिए, उस फाइल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी कि आपके डेस्टिनी में क्या है एंड आपको कैसे पार्टनर मिलेंगे। तो आज लव रीडिंग होने वाला है। सो लेट्स सी। दो फाइल निकालते हैं। एक फाइल चूज करना है आपको अपने इंट्यूशन से। ओके, आप शफल के वीडियो को स्किप कर सकते हो। ओके, सो ये दो फाइल है, फाइल वन एंड फाइल टू। तो अपने इंट्यूशन से अपने लिए एक फाइल चूज कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने इंट्यूशन से एक फाइल चूज कीजिए एंड देन फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फाइल वन एंड फाइल टू, नो नीड टू वरी एंड इट्स अप टू यू। फाइल टू के लिए इट्स अप टू यू, फाइल वन के लिए नो नीड टू वरी। सो फाइल वन से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मेरे फाइल वन के जितने व्यूअर्स हैं उनके डेस्टिनी में क्या है। यूनिवर्स ने, भगवान ने, या जिनको भी वो मानते हैं, जिस भी भगवान जिस यूनिवर्स को मानते हैं या किसी भी रिलीजन से हैं, तो मेरे वो जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए यूनिवर्स क्या डेस्टिनी रखते हैं, डेस्टिनी में उनके लिए कैसा पार्टनर है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे जितने व्यूअर्स हैं डेस्टिनी में कैसे पार्टनर। हाँ, नाइस। मैंने पार्टनर का नाम लिया और पार्टनर की एनर्जी आ गई। इट्स वेरी नाइस, रियली। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, टू ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन लगता है। सो एक सोल कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है, बट ये उस टाइप वाला सोलमेट कनेक्शन नहीं है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में किसी के साथ शादी करी। मुझे ऐसे वाले इंट्यूशन नहीं आ रहे हैं। ये एक ऐसे सोलमेट हो सकते हैं आपके लिए, लाइक जिसके लिए आपने बहुत वर्षों इंतज़ार किया है, तड़पे हो, या एक होता है ना कि यार मेरे लाइफ में बहुत सारे इंसान आ रहे हैं बट फिर भी मुझे वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है जो मुझे एक स्पेशल वन के लिए आती है। वो स्पेशल वन कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है। तो ये उस टाइप के पार्टनर है जिस आप ना, हो सकता है कि पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में आपने किसी को वादा किया है कि आप उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे, या इस जन्म में तो नहीं मिल सके लेकिन अगले जन्म में मिलेंगे और साथ रहेंगे। तो वो एक खालीपन सा आपके अंदर है और उनका ही इंतज़ार है कि उस जन्म में तो आप मिल नहीं पाए लेकिन आप इस जन्म में मिलना चाहते हैं। तो वो ऐसे पार्टनर है। आप की लव स्टोरी पिछले जन्म में कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह गई थी, जो इस जन्म में आप कंप्लीट करने आए हो। बहुत स्ट्रगल है मेरे दोस्त, बहुत सारे दिल टूटेंगे, बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफों को झेलना पड़ेगा, बहुत रोएंगे। आप देख सकते हो कितनी हर्टिंग की एनर्जी है। आपको उस इंसान तक पहुंचने के लिए ना जाने क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा, या आपने अब तक ना जाने क्या क्या स्ट्रगल किए, कितने हार्ट ब्रेक झेले उस एक वादे को निभाने के लिए। उस एक वादे को निभाने के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना जाने किस रिलेशनशिप में आए, कितने हार्ट ब्रेक मिले आपको, बट आपको आपका वो वाला सोलमेट नहीं मिला जिसका आपको इंतज़ार था। लेकिन वो इंतज़ार जल्दी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। उस हार्ट ब्रेक से, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, जहाँ आपको लग रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मुझे ऐसे ही रहना है, मैं ऐसे ही रहूँगी, मुझे अब नहीं चाहिए कोई। लेकिन फिर भी अंदर में खालीपन सा है, एक उम्मीद है कि मेरी लाइफ में कोई आएगा, मेरा एक सोलमेट जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, जिसे मैं प्यार करूँ।
जिसको मैं अपनी दिल की सारी बातें बताऊँ, जिसके लिए मैं जीऊँ, जिसके लिए मैं सब कुछ करूँ, तो वो पार्टनर आपको बहुत सारे मुश्किल, बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद आता हुआ दिख रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके वो पार्टनर आपको आते हुए दिख रहे हैं आपके लाइफ में। एंड जितने स्पीड से आएंगे उतने स्पीड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपके लिए एक्शन भी लेंगे, आपके लिए उतने स्पीड से प्यार वाला सौगात लाएंगे, उतनी स्पीड से आपके लिए फाइट करेंगे, आपको अपना बनाएंगे और फाइनली आपको आपके घर में वो जगह देंगे जिसके लिए आप ना जाने कितने जन्म से, या ये कह सकते हैं कितने टाइम से तरस रहे थे कि मुझे भी कोई स्पेशल फील कराने वाला होता, मुझे भी कोई प्यार करने वाला होता जिसके साथ मैं प्यार करती या प्यार करता, काश कोई होता। तो ये वो पार्टनर है जिसके साथ आप अपने लाइफ पूरा स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। चलो तो मैं आपको डेस्टिनी बता देती हूँ क्या है। हम्म सो आपके लिए एक एनर्जी मुझे चैनल हो रही है, जिसको मैं ये कह सकती हूँ कि शादी तो आपकी होनी है, कम्युनिकेशन अच्छा कर लो, करियर बना लो। आपके लिए जो मुझे एनर्जी चैनल हो रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये दिख रहा है आप थोड़ा सा ना अपने करियर की तरफ फोकस करो। जैसे ही आप अपने करियर को, पोजीशन को बना लोगे, आप अपने पार्टनर से बहुत जल्दी मिलोगे। और मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है ना, अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि आपका जो पार्टनर होगा ना, वो कोई ऐसे एरिया से होगा जहाँ आसपास वाटर बहुत ज़्यादा होंगे या मिट्टी बहुत ज़्यादा होगा। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर ना थोड़े से लॉन्ग डिस्टेंस के हो सकते हैं, दूर के हो सकते हैं। हो सकता है कि आप उनसे सोशल मीडिया पे मिलो, हो सकता है कि आप ट्रैवल के दौरान उनसे मिलो, या हो सकता है कि आप कहीं जस्ट नॉर्मली ऐवे ही कहीं घूमने चले गए और आपको वहाँ पे उनके दर्शन हो गए। तो ऐसे पार्टनर आपको मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस मोमेंट में आप उनसे मिलोगे ना, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा हर्ट रहोगे, एक हर्टिंग सिचुएशन रहेगा बहुत ज़्यादा। आपको लगेगा कि अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, कोई आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि जब आप इन दर्द से लड़ रहे होंगे, इन तकलीफ़ों से लड़ रहे होंगे, तब आपके लाइफ में उनकी एंट्री होगी। और जब उनकी एंट्री होगी तो वो आपके लिए एज अ हीलर, एज अ मेंटर, एज अ टीचर का काम करेंगे, जो आपके लाइफ में, या ये कह सकते हैं आपके पूरे लाइफ को ना खुशियों से भर देंगे। एक ऐसे इंसान जो, जिसके लिए आपकी लाइफ ना तरसी है, फिर आप बोलोगे कि भगवान थैंक यू, भले ही मुझे इतनी तकलीफ दी है लेकिन मुझे इतना अच्छा प्यार करने वाला मिला है, इतना अच्छा पार्टनर मिला है कि अब किसी चीज़ की चाह नहीं है, मुझे सब कुछ मिल चुका है, मेरा लाइफ पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब पूरे तरह से कंप्लीट फील करने वाले हो। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, डेस्टिनी ने आपके लिए बहुत प्यारा सा पार्टनर चूज किया है। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, मिथुन राशि के हो सकते हैं, जेमिनाई होंगे, कर्क राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, सेजिटेरियस के होंगे। बट काफ़ी ज़्यादा मुझे हाई चांसेस जो दिख रहे हैं ना, वो कर्क राशि वालों के दिख रहे हैं। मिथुन राशि वालों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है। वृषभ राशि की भी थोड़ी बहुत की एनर्जी मुझे चैनलाइज हो रही है। ऐसे ये जनरल रीडिंग है, बट मुझे इतनी राशियों के लिए ये एनर्जी चैनलाइज हो रही है। अगर आपकी ये राशि है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, ये रीडिंग बहुत हद तक आपके लिए है और आप रेजोनेट कर पाओगे। तो पाइल वन की रीडिंग के लिए चलिए मैं एक प्यारा सा गाइडेंस दे देती
तो मैं 3 गाइडेंस निकालती हूँ। तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। अपने लाइफ को इतना ज़्यादा, लव लाइफ को इंटरेस्ट से जीने वाले हो, इतना ज़्यादा अपने लव लाइफ को हैप्पीनेस से जीने वाले हो। और आपके पार्टनर के बीच इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, चाहे वो इमोशनल अट्रैक्शन हो, फिजिकल अट्रैक्शन हो, या किसी भी तरह का अट्रैक्शन हो, बट पार्टनर से आपकी अट्रैक्शन बहुत अच्छी होगी। थॉट्स बहुत बनेंगे, जमेंगे बहुत, दोनों एक दूसरे को बहुत फ्री रखोगे, एक दूसरे को बांधने की कोशिश नहीं करोगे, एक दूसरे पे बिलीव बहुत करोगे। बट आपके लिए ये आ रहा है कि पहले आपको पिछले जितने भी रिलेशनशिप है उससे निकलना होगा, एंड देन फिर आपको इस रिलेशनशिप में आना होगा। आप इस रिलेशनशिप में आओगे, लेकिन पास्ट की जितनी भी रिलेशनशिप है ना, आपको उन्हें भूलना पड़ेगा, उन्हें लेट गो करना पड़ेगा। जैसे ही आप खुद को क्लीन करते हो, आप खुद के माइंड को क्लीन करते हो, आप पास्ट की नेगेटिव एनर्जी से जैसे ही निकलते हो, आपके लाइफ में आपके पार्टनर की एंट्री बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप अपने हार्ट को अलाउ कीजिए, आप अपने हार्ट को अलाउ कीजिए, और अपने हार्ट को बोलिए बोलिए कि मैं खुद को ये अलाउ करती हूँ, या मैं अपने दिल को अलाउ करती हूँ कि मेरे लाइफ में एक न्यू पार्टनर आ रहा है। मैं न्यू पार्टनर को अपने लाइफ में अलाउ कर रही हूँ, जो मुझसे बहुत प्यार कर रहा है, जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मैंने अपने सपनों की ज़िंदगी उनके साथ जिया है, मैंने जैसे पार्टनर को सोचा मुझे वैसा पार्टनर मिल चुका है। थैंक यू यूनिवर्स। सो ये अफर्मेशंस आप देते रहिए खुद को। सो थैंक यू। एंड जिन्होंने भी पायल 2 चूज़ किया है, इट्स अप टू यू। सो पायल 2 के मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, अब आप रेडी हो जाइए अपने सीट बेल्ट बांध के, क्योंकि अब आपकी रेडिंग होने वाली है। सो आपके डेस्टिनी पार्टनर कैसे होंगे, आपकी डेस्टिनी में क्या है, चलिए देखते हैं। है पायल 2। हम्म काफी रोमांटिक होंगे यार, रोमांटिक बहुत ज्यादा होंगे। आप में से कोई ऐसे होंगे व्यूअर्स मेरे, जो ऑलरेडी किसी को पसंद कर चुके होंगे, या जो चाहते हैं कि ये पर्सन मुझे प्रपोज कर दे बस। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपके पार्टनर जिसे आप पसंद कर रहे हो, या जिसे आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो कह सकते हैं, सो वो पार्टनर आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। सो रेडी हो जाइए, आपको जल्दी ही प्रपोजल मिलने वाला है। एंड ये जो पार्टनर होंगे ना, माय गॉड, बड़े रोमांटिक है यार। मतलब एक होता है ना कि सपनों की दुनिया में लेके जाना, हर एक घंटे में आई लव यू जो भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मेरा नाम काजल, ओके, काजल, आई लव यू। तो ऐसे आएंगे आपके पार्टनर, और वो कुछ करेंगे नहीं, वो जस्ट आपके पास आएंगे, आई लव यू तो हाँ, रेडी हो जाइए, बिकॉज ये आपके हाथ कहीं से छोड़ते हुए तो मुझे नहीं दिख रहा है। अगर इन्होंने एक बार आपका हाथ पकड़ लिया ना, एक बार अगर आपका हाथ पकड़ लिया ना, तो फिर दूर से जयराम जी की, बिकॉज एक होता है ना ऐसे चिपक गए, बीच से आने के लिए एक हवा भी नहीं है, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। चिपक गए हो यार, फिर आप दोनों को हवा नहीं मिलेगी। अपने बगल से जाओ भाई, जिसे जाने हैं बगल से जाओ, बीच में हमारा जगह नहीं है, वो वाली चीज़ है। तो आपके लिए मुझे जो एनर्जी आ रही है ना, आप थोड़े से नाराज़गी वाले हो सकते हो यार, कि क्या है सारा टाइम मेरा पार्टनर मुझसे चिपकता रहता है क्या है सारा टाइम ये बस मुझे ही परेशान करता है, मुझे कॉल करता है, मेरे लिए स्पेस ही नहीं देता है, कोई स्पेस ही नहीं है मेरा। तो ऐसे आप परेशान रहोगे। या कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा हो, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जिसमें कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मेरे लाइफ में कोई
रंग नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, जी नहीं पा रहा हूँ। जैसे मेरे व्यूअर्स होंगे कुछ, उनकी एनर्जी ऐसी होगी, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनकी लाइफ में खुशी नहीं है। आप लोग ये सोचते होंगे ना, मेरे लाइफ में बस खुशी आती है और चली जाती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे आपके पार्टनर आप हो सकते हो, आप इतने कंफ्यूज हो सकते हो अपनी लाइफ। तो ऐसे मोमेंट में ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री लेगा, जो भी अपनी सेकंड वाले पाए से रेजोनेट कर पा रहे हैं। तो रेडी हो जाइए, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगेन जो एनर्जी है, मैं क्या ही बताऊँ, आपके पार्टनर आपको कहीं से छोड़ने वाले नहीं है, दुनिया से फाइट करेंगे। और एक बात है कि आप, मतलब कि एक होता है ना कि कहते, मतलब पुराने ज़माने में एक गाना बहुत ही ज़्यादा चला था, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट होगा, आप गाओगे मैं क्या करूँ राम मुझे बच्चा मिल गया। तो ऐसे वाले पार्टनर आपके होंगे, तो रेडी हो जाइए, क्योंकि भाई एक तो छोड़ेंगे नहीं, और दूसरा ये लाइफ को एंजॉय करने वाले बहुत होंगे। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मुझे इन चीज़ों में रहना सही है, निकल जाना चाहिए, ऐसा केयरलेस इंसान होता है क्या, या इतना ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होता है क्या, जब जब मुझे फ्रीडम देने पे आया तो पूरा दे देता है, और जब पॉजिटिव होता है तो भाई क्या ही बताए, नाक पे दम कर देता है। तो भाई आपको ऐसे ही कंफ्यूजिंग इंसान मिलेगा। इसके लिए आई एम सॉरी, आप बड़े खुद को लकी समझो या खुद को अनलकी समझो, मर्जी आपकी है। बट सिचुएशंस मुझे जो दिख रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी लाइफ जीना छोड़ दिया है। मैं जहाँ तक देख पा रही ना, आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस स्ट्रिक्ट इंसान हो चुके हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंसान हो चुके हो अपने लाइफ में। आपने ना एक बात तो सोच ली कि मैं किसी को आने दूंगी नहीं, या मैं किसी को आने दूंगा नहीं अपनी लाइफ। ये चीज़ें तो आपने बहुत अच्छे से सोच ली। बट डोंट वरी डियर, ये आपकी सोच भी लंबा चलने वाला नहीं है, बिकॉज आपकी लाइफ में कोई ना कोई एंट्री ले रहा है। और आई एम सॉरी फॉर दिस, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो ये आपका ही है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, यूनिवर्स ने मुझे मैसेज दिया, मैंने आपको बता दिया। तो रेडी हो जाइए, बिकॉज आपके पार्टनर तो भाई ओवर रोमांटिक होने वाले हैं, ओवर रोमांटिक, ओवर इमोशनल। अगर आपने उनको थोड़ा सा डांट दिया ना, या आपने कुछ कह दिया ना, तो वो छोटी छोटी बातों में रोने लगेंगे। मैं कुछ नहीं कह सकती इसमें। और हाँ, उनको पार्टीज तो बहुत पसंद होगी, हो सकता है आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो, आपको लोगों के साथ रहना, घुलना मिलना जल्दी पसंद नहीं होगा। बट आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल ही अपोजिट होंगे, उनको घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती, टाइम करना पसंद होगा, टाइम स्पेंड करना पसंद होगा। लेकिन जब भी वो आपको टाइम देंगे ना, वो आपको पूरा टाइम देंगे, और वो टाइम सिर्फ आपका होगा। आपके पार्टनर बिजनेस बैकग्राउंड से हो सकते हैं, ठीक है, या मल्टीटास्कर होंगे, मल्टी टैलेंटेड होंगे, आपके पार्टनर यूनिवर्स का तोहफा होंगे आपके लिए। आपने हो सकता है मैनिफेस्ट किया होगा, या बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे मेरे, सॉरी व्यूअर्स होंगे, क्लाइंट्स भी ऑफ कोर्स, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी देख रहे हैं। तो हो सकता है आप लोग अपने से रेजोनेट ज़रूर कीजिएगा। तो आपने काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, तो कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है किसी न किसी की। मैनिफेस्ट आप क्या किया होगा, या भगवान से आप जो भी मन्नतें मांग रहे हो, पूरी होती हुई तो दिख रही है। रेडी हो जाइए आप दोनों। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, अ, आपके जो पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस होंगे ना, वो तो कुंभ राशि के हो सकते हैं, मकर राशि के हो सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, सिंह राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर। और मुझे जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर तुला राशि के भी होंगे, कहीं ना कहीं मिथुन राशि के आएंगे, मीन राशि के आएंगे, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 हाई मुझे जो एनर्जी आ रही है, वो आ रही है मिथुन राशि की, कर्क राशि की, ठीक है। और मुझे सिंह राशि की सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है, और दूसरा है कर्क राशि, ठीक है। मुझे मेष की भी एनर्जी आ रही है, बट मेष की उतनी प्रोमिनेंट एनर्जी नहीं है। बहुत हाई एनर्जी मुझे कर्क राशि और सिंह राशि की दिख रही है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का, मैंने एक एनर्जी मैं तो बताना भूल गई जो मैं हमेशा लेती हूँ, आई एम सॉरी। तो भाई आप, आपके सेकेंड पाइल वालों, आपके आपको बहुत 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 बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेसन, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो भाई
आते ही आपके ऊपर धमाका छोड़ेंगे विद इन 1 and 2 years के अंदर। 2 years भी नहीं लगेगा। आप समझ लो एंट्री किया 1 year के अंदर, अब चल शादी की बातें करते हैं। वो वाले सिचुएशंस आते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है। तो रेडी हो जाइए बिकॉज मुझे ऐसे आपके पार्टनर्स तो बनते हुए दिख रहे हैं। ओके। तो आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो मैक्सिमम पर्सन आपके लिए मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने सोलमेट या अपने पार्टनर, आप जिसको चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। ओके, आप अपने पार्टनर, बिकॉज देखो ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है और ये 4 ऑफ वैंड्स, ये डबल वन दिख रहा है ना, तो डबल वन में हम क्या करते हैं, मैनिफेस्ट ही करते हैं। तो भाई आप लोगों के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, यूनिवर्स ने तो कहा है बच्चे आ मेरे पास, मेरे को एक बार तो बोल के देख, मैं ना तुमको हर वो चीज़ दूंगा जो तुम मांगोगे मेरे से। तुम मांग लो, मिल जाएगा। जो भी मांगोगे हर वो चीज़ मिलेगा, तो फिर टेंशन क्या है यार, मांग लो। यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठे हैं हाथ फैला के। चलो, तो मैनिफेस्ट करते रहो। और मिथुन राशि, पता नहीं मेरे मुंह से मिथुन राशि क्यों निकल रहा है, पर ठीक है, अगर मिथुन राशि निकल रहा है तो फिर जान लो मिथुन राशि वालों, किसी ना किसी का तो ये होने ही वाला है। तो रेडी हो जाओ, आपके तो लग रहा है पहली लाइन लगेगा कोई ना कोई मिथुन राशि वालों की। एक टाइम पे मैं मेडिटेशन करके आती हूँ ना, तब मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा रीडिंग करूँगी। उस टाइम पे मैं अपने इंट्यूशन के थ्रू रीडिंग करूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि लाइफ में क्या होने वाला है आपके, और भी बहुत कुछ। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ना, ड्रॉप कर दिया कीजिएगा नीचे। अगर आप क्वेश्चंस लिखोगे ना तो मुझे समझ आएगा कि हाँ, मुझे आज इस क्वेश्चन पे वीडियो बनाना है। तो आप ना क्वेश्चंस ड्रॉप करते रहना। चलो, देखते हैं कि आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। हम्म आपके लिए दिस कुड बी द वन। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो सकता है वही आपका नंबर वन हो सकता है, वही आपका पार्टनर हो सकता है। तो रेडी हो जाइए भाई, आप लोगों के लिए 5 नंबर 2 वाला, आपके तो बड़े प्यारे रीडिंग्स हैं। चलो ठीक है, सेकेंड वाला मैं बता देती हूँ। गेटिंग टू नो ईच अदर। हो सकता है आप लोग अभी पूरे तरह से एक दूसरे को जानते नहीं हो। अगर आप मिल चुके हो ऑलरेडी और आप रेजोनेट कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि आप अभी पूरे तरीके से जानते नहीं हो। तो अभी ना अच्छे से अपने पार्टनर को जान लो, अपने फीलिंग्स, अपने पार्टनर की इमोशंस अच्छे से पहचान लो, उसके बाद आगे बढ़ाना। ओके, मेक द एफर्ट्स, आपके लिए मेक द एफर्ट्स की एनर्जी है। तो एफर्ट्स देना स्टार्ट तो करना पड़ेगा जनाब। स्टार्ट कीजिए अपने पार्टनर के लिए एफर्ट्स देना। रिलेशनशिप देखना कितना अच्छा बनता है। और कुछ कुछ मैं क्विज लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। सो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियोस को वॉच करते रहिए। कभी कभी क्या होता है, मैं कुछ ऐसे क्विज लाती हूँ जहाँ पे मैं अपने जितने व्यूवर्स होते हैं सभी को मैं फ्री में रीडिंग देती हूँ, उनके एक क्वेश्चन। तो और मैं लाइव भी करती रहती हूँ अक्सर, तो आप ज़रूर मेरे लाइव से जुड़ते रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, राधे राधे आप सभी को, सत श्री अकाल, नमस्कार।